हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानवा मेंटोर। और आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 7 ऑफ विलेंस लव मी। सो बिना किसी भी देरी के लेट्स गो। तो चैप्टर की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि दाऊद जो है वहाँ पे वो एक पोर्टल खोल देता है उस वो छोटी सी चिमनी की मदद से, जो एंजल्स को कॉल कर सकती है। तभी हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, क्योंकि उसके उधर से जो उसने पोर्टल खोला है उधर से उसे शैडो फिगर दिख रहे होते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। एंड वो बोल रहे होते हैं कि आखिर एलिट फोर्सेस जो है वो कहाँ पे है, तुम बोल रहे थे। तभी उधर से दूसरा इंसान बोलता है कि नहीं, मैंने तुम्हें बोला है फ्लैटन करने के लिए ग्राउंड को, लेकिन तुम इसमें तो गड्ढा खोद रहे हो और ऐसे ही छोड़ दे रहे हो। क्या तुम पागल हो चुके हो? तभी कोई और बोल रहा होता है कि गैरियन ने बोला है ये सब चीज़ें करने के लिए। एंड दाऊद वहाँ पे कंफ्यूज होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक शॉवल लेके एक आदमी खोद रहा होता है और वो बोलता है कि लुक ओवर देयर, उस तरफ देखो रिक्रूट। क्या तुम्हें लगता है कि फ्लैटनिंग का मतलब बस गड्ढा खोदना होता है? तो ये जो खोद रहा होता है वो बोलता है कि ओ यू सी, जो ग्राउंड है वो कुछ ज़्यादा ही हार्ड है। एंड उधर पे हमें दिखता है कि एंजल्स होते हैं वो, और एंजल्स बोल रहे होते हैं कि ग्राउंड हार्ड है लेकिन तुम्हारा जो शोवल है वो कुछ ज़्यादा ही हार्डर नहीं है। लेकिन वेट, वो इंसान हमें देख रहा है ना? और वो डाउट की तरफ देखने लगता है। डाउट उधर पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और एंजल्स बोल रहे होते हैं कि वो कितने टाइम से हमें इतने अजीब तरीके से देख रहा है इस तरफ। ये बात अच्छी है कि वो चुपचाप है और हमें परेशान करने के लिए नहीं आ रहा है हमारे जॉब के टाइम पे। एंड अभी जो एक एंजल होता है वो दूसरे एंजल की तरफ देखते हुए गुस्से से बोलता है कि वो इंसान तो हमें देख रहा है, चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन तुमने खोदना क्यों छोड़ दिया? तुम्हारा शोवल अभी मूव करना चाहिए। तभी वो जो दूसरा एंजल होता है वो डर जाता है और बोलता है कि वो मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ये। तभी दूसरा एंजल बोलता है कि नहीं, खोदना बंद करो और इसे मिलाना शुरू करो। तभी वो दूसरा वाला बोलता है कि इसमें से फ्रॉग निकल के आ गया था, इसीलिए मैं ऐसे इसको भगा रहा था। एंड उधर पे एक अनाउंसमेंट हो रही होती है, वहाँ पे हमें कार दिखता है एंड बहुत सारे एंजल्स होते हैं। वो कार ये बोल रहा होता है कि मिस्टर्स, होली मड ब्रिक्स जो है वो आ रहे हैं और उन सबको उतार दो। तभी एक एंजल पूछता है कि आखिर कितने सारे हैं वैसे ब्रिक्स? तभी वो बोलते हैं अंदर से कि इन्फिनाइट अमाउंट में है। सब ये सुनने के बाद थोड़ा सा एकदम बोलते हैं कि हम इतने सारे काम एक से तरह चीज़ें। एंड उधर पे एक दूसरी एंजल होती है जो बोल रही होती है कि आखिर तुम क्लाउड क्रैकर क्यों खा रहे हो यहाँ पे? तभी वो एंजल बोलता है खाते हुए कि तुम एक ड्राइवर हो, है ना? तभी वो बोलती है कि मैं साथ ही साथ एक सोल्जर भी हूँ, तो क्या हुआ? वो खाते हुए बोलता है कि प्लीज़ अपना एनर्जी सेव करो ड्राइव करने के लिए। तभी वहाँ पे जो वर्कर होता है कहने जाने पे वो बोलता है कि हरी अप, क्या तुम नहीं देख सकते हो कि तुम्हारे सीनियर जो काम कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी तुम भी करो। तभी वहाँ पे जो दूसरा एंजल होता है वो थोड़ा पैनिक कर रहा होता है और वो बोलता है हाँ, प्राइवेट फर्स्ट क्लास ईजर, मैं ये सब सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगा। एंजल जो होता है वो आराम से जाके कैप्टन से पूछता है, कैप्टन क्या जो फूड शिपमेंट थी वो अभी तक अराइव नहीं करी है? तभी वो बोलता है कि सॉरी, जो डिलीवरी व्हीकल है वो पीछे में अटका पड़ा है और उसे वो ठीक कर रहे हैं अभी, तो तुम्हें थोड़ा टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा। तभी उधर पे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि प्राइवेट फर्स्ट क्लास, हाँ, क्या उन लोगों ने उसे तोड़ रखा है और कितना टाइम लगेगा खाना आने के लिए? वहाँ पे डाउट जो होता है वो कंफ्यूज होकर यही सोच रहा होता है कि सो यही रीज़न है कि एंजल जो है वो ऐसे ही नहीं आ जाते हैं धरती पर जब हम उन्हें बुलाते हैं। अगर मैं डिस्क्राइब करना होता कि एंजल्स कैसे होते हैं तो उन्हें मैं एज ए मिलिट्री ही डिस्क्राइब करता। उनका डेफिनेटिव हायरार्की होता है, रैंक्स और चेन ऑफ कमांड का। अगर कहने जाने पे हम देखने जाए, ये जो गेम है उसके अपने ही खुद के रूल्स हैं। एंजल्स को मीट करना तभी पॉसिबल है जब हम लोग चैप्टर 2 को पार करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे डायरेक्टली हाई रैंकिंग एंजल्स के साथ, तभी पॉसिबल है उसके बाद, यानी कि चैप्टर 2 के क्रॉस करने के कहीं बाद। लेकिन मुझे ये पता है कि अभी इन्हें क्या चाहिए, और ये बहुत ही सिंपल और बेसिक चीज़ है जो कि है खाना। तो मुझे प्रिटेंड करना चाहिए। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि डाउट जो है वो खाना को ऐसे फैला के बैठता है उनको दिखाते हुए और बोलता है थैंक यू फॉर द फूड। तभी वो जो एंजल्स होते हैं वो बोल रहे हैं कि क्या वो इंसान अभी भी हमें देख रहा है? आखिर ये इंसान करना क्या चाहता है? और वो सोच रहे होते हैं कि डैम, ये तो खाना खा रहा है, ये श्योरली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तभी एक एंजल पूछता है कि क्या हम उससे खाना थोड़ा सा नहीं मांग सकते हैं? एंड तभी दूसरा एंजल बोलता है कि तुमने अभी तक वो कंडीशंस मीट ही नहीं किए हैं कि तुम एक इंसान के साथ जाके ऐसे मांग सको कुछ भी या फिर कुछ बोल सको। तो तुम क्या बोल रहे हो? तुम एक काम करो, ये सब चीज़ें करने की जगह जाके चुपचाप ब्रिक्स वगैरह को मूव करो। तभी डाउट सोचता है कि मिस्टर एंजल्स, और वो बोलता है कि ये सब चीज़ें खा लो तुम अपने वर्क को कंटिन्यू करने से पहले, वरना तुम लोग थक जाओगे बहुत ज़्यादा।
एंड वो क्या करता है कि अपने खाने को ट्रांसफ़र कर देता है उस तरफ, और हम दिखता है कि ऑफरिंग ट्रांसमिशन सक्सेसफुल। एंड जितने भी एंजल्स वगैरह होता है सबके पास खाना पहुंच जाता है। एंड जो चीफ होता है, और वो बोलता है कि दिस गाय, डैम कोई बात नहीं, 10 मिनट का ब्रेक है अभी तो सब लोग खा लो। एंड बाकी लोग भी बोलते हैं कि 10 मिनट ब्रेक एवरीवन, खाना खा लो। एंड बाकी लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं कि क्या ओनली स्वीट रोल्स वगैरह ही है, डैम यहाँ पे तो स्टिक्स भी है। आखिर कितना ज़्यादा सेंसिबल ह्यूमन है ये, और कितना अच्छा है कि ये हमें खाना दे रहा है। एंड डाउन वहाँ पे उनको देखते हुए बस ये सोच रहा होता है कि जो लॉस है अदर वर्ल्ड के वो अलग है हमारे फिजिकल वर्ल्ड से। सो एक पोर्शन वर्थ ऑफ मी मोर देन इनफ है उन लोगों के लिए। एंड अभी थोड़े टाइम बाद ऐसे ही पार हो जाता है और वो लोग अच्छे से खाना वाना खा लेता है। तभी एंजल्स जो होते हैं वो ये बोलते हैं कि डैम, मैंने बहुत अच्छे से खाना खा लिया और मेरा पेट भी भर चुका है। एंड अभी जो चीफ होता है वो बोलता है कि क्या लग्जरियस चीज़ है ये कि जब हम लोग जॉब में हैं तभी हमें खाना मिल रहा है, वो मुझे इस तरफ पास कर दो। तभी दाऊद बोलता है कि आखिर क्या मांग रहे हो तुम। तभी वो एंजल होता है वो बोलता है कि जो जो थोरेबल है तुम्हारे पास में वो, तुम हमें यहाँ पे देखने के लिए इसलिए आए ना क्योंकि तुम्हें कुछ चाहिए था, है ना। सो जो भी चीज़ तुम मांगने वाले हो तुम मुझे बता दो या फिर दे दो, मैं तुम्हें ब्लेस कर दूंगा। तुम क्या चाहते हो, लेकिन जो भी चीज़ तुम मांगने वाले हो उसका कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए, और मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा कि मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकूँ। तभी दाऊद जो है वो ये सोच रहा होता है कि वो इतना सब कुछ बिना किसी भी नेगोशिएशन के, मैंने तो बहुत सारे नेगोशिएशन के कार्ड्स वगैरह प्रिपेयर करके रखे थे, क्या ऐसा इजी रूट भी था ओरिजिनल स्टोरी में। तभी वो जो एंजल होता है वो स्ट्रेट फेस बनाता है और बोलता है कि तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं तुम्हें नोबडी, जो कि कुछ भी नहीं है, उसे इतना अच्छे तरीके से क्यों ट्रीट कर रहा हूँ। वेल मैं ये बता सकता हूँ कि मेरे इनसाइड जो है, मैं किसी को भी देखने के बाद ये बता सकता हूँ कि उसका नेचर कैसा है। सो आई सी तुम वेल इन्फॉर्म्ड हो इन सब चीज़ों के मामले में। तुम पोजेस करते हो एक ऐसी एबिलिटी, बट तुमने फेल कर दिया है उसे डेवलप करने के लिए, इवन स्लाइटेस्ट। वो तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा ग्रेटली फ्यूचर में। सो इन्वेस्ट करो उसमें अभी के लिए। एंड दाऊद सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या बोल रहा है, ये कौन से गिफ्ट के बारे में बोल रहा है। क्या ये उस ट्रेड के बारे में बोल रहा है जो मुझे मिली है, यानी कि लव्ड बाय इविल विलन्स वगैरह है सब मुझे पसंद करने लगेंगे एस एलनोर वगैरह। तभी एंजल बोलता है कि जो गिफ्ट है वो फार मोर स्ट्रॉन्गर है जितना तुम जानते हो उससे। तुम उसे कैसे यूज़ करते हो वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। बिकॉज ऑफ इट, वो जो पावर है तुम्हारी उसके वजह से तुमने एक क्रूएल ये फ्रेंडली मॉन्स्टर को कैप्चर करके रखा है। एंड अभी ये सुनने के बाद डाउट के दिमाग में स्ट्राइक करता है, डैम इट, मुझे पता था। थोरीबल सिक्योर करने के बाद फिगर आउट कर लूँगा कि स्ट्रेटेजी जो भी है मेरे आसपास में, ताकि मैं मेक श्योर कर सकूँ जो मेरा जो रूट है सर्वाइवल के लिए वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो। एंड अभी दूसरा एंजल बोलता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन इमीडिएटली स्ट्राइकन होता डर के मामले में, येट तुम इतना ज़्यादा कामली स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो। आई कैन सी तुम एक बहुत ज़्यादा ग्रेट मैन हो। आई गेस मुझे तुम्हारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल तभी दूसरा जो एंजल होता है वो बोलता है ओके, मैं ब्लेसिंग्स दे चुका हूँ तुम्हें सारी की सारी। एंड आउट बोलता है ओह हाँ थैंक यू। तभी उधर से हमें पीछे से आवाज़ आ रही होती है कि सर्जन को बुलाया जा रहा है। एंड सर्जन बोलता है कि मड ब्रिक्स उठाना स्टार्ट कर चुके हो। और वो बोलता है कि ऑलमोस्ट डन है। डाउट सोच रहा होता है कि आखिर एंजल का क्या मतलब था जब उसने बोला कि क्रूएल येट फ्रेंडली और मैं एक ग्रेट मैन, ये कुछ ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं मुझे। तभी एंजल बोलता है कि तुम अपने अंदर बिलीव रखो, और एट द वेरी लीस्ट मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ। एंड ये सब बोलने के बाद वो जो पोर्टल है वो गायब हो जाता है। एंड डाउट के मन में बस ये सवाल वगैरह इमर्ज कर रहे होते हैं। वो ये सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ ताकि मैं मरूँ ना, ये एक एंजल का वार्निंग है, सो इसके बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुली सोचूंगा। तभी हमें वो अल्ट्रीमा और डिविनिटी के बारे में बताया जाता है कि ये कंटेन करता है एक स्पेशल पावर डिवाइन बीइंग्स है जो कि अलग दुनिया से आते हैं, और इसमें हम दो स्किल्स हैं। पहला वाला एसिटिज्म, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ माना यूज़ करता है ये टेम्पररी कन्वर्ट करने के लिए सारे एडिशनल स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन में। कूल डाउन टाइम 20 सेकेंड्स है और कैन बी इवॉल्व है थ्रू प्रूफ ऑफ फेथ। और दूसरा जो है वो है प्रोटेक्टिव शील्ड, सी टाइप का। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ माना यूज़ करता है क्रिएट करने के लिए एक वन टाइम यूज़ प्रोटेक्टिव बैरियर, रिसीव करता है कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। कूल डाउन टाइम 20 सेकेंड्स है, और ये भी इवॉल्व किया जा सकता है थ्रू स्टिग्माटा। एंड दाऊद अपनी आंखें बंद करके सोच रहा होता है कि जो एंजल्स ने उसे दिया है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल ब्लेसिंग्स है। जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट है वो रिलेटेड टू हेल्थ है, सो इट इज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन सर्वाइवेबिलिटी सिंस मैं डेस्परेट टू सर्वाइव करने के लिए। तो ये जो है वो ब्लो अप कर सकता है मेरे स्टेट्स को, और आई एम श्योर कि इसका गुड यूज़ ही होगा मेरे स्किल्स में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इवोल्यूशन है।
ये जो दुनिया है एसआर की, यानी कि गेम की, इसमें चीज़ें डेवलप की जा सकती है नेचुरली, ताकि इम्प्रूव कर सके हम परफॉर्मेंस को। और ऐसी चीज़ें जो मैं रिसीव कर सकता हूँ वो भी इतने ज़्यादा आगे स्टोरी में, ये बहुत ज़्यादा गुड लक है मेरे लिए। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये बस एक पाइप ड्रीम है किसी के लिए, जैसे कि मैं, जिसके पास एक भी सिंगल रिलेवेंट ट्रेट नहीं है। अगर मैं अभी माने यूज़ नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे मेक यूज़ करना पड़ेगा टेम्पोररी मेजर्स का, जिसके वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। एंड वहाँ पे हम दिखता है कि वो एक जगह पे आके पहुँचा हुआ है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स वगैरह हैं। एंड वहाँ पे एक आदमी रहता है, उसके पास हो जाता है, वो बोलता है कि क्या तुम अटेंशन पे नहीं कर रहे हो? क्या अटेंशन पे नहीं करना तुम्हारी स्पेशलिटी है? तभी डाउट बोलता है कि मैं तुम्हें सुन रहा था। एंड वो आदमी बोलता है कि ये है, क्या तुमने सुना कि मैंने क्या बोला? तभी डाउट बोलता है कि हाँ, मैंने सब कुछ सुना है। तुमने बोला है कि एक फॉर्म करनी है टीम जिसमें 2 लोग होंगे, राइट? तभी वो आदमी अपने आंखें छोटी छोटी करके बोलता है कि तुम जानते हो ना कि टीम ऑफ 2 क्या होता है? तुम्हारी पार्टनर कहाँ है? तभी डाउट बोलता है कि वो बस आती ही होगी। एंड वो आदमी बोलता है हाँ हाँ, अगर तुम्हारे साथ कौन ही पेयर अप करेगा, तुम इतना ज़्यादा अनपॉपुलर हो। तभी डाउट बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये जो जगह है वो थोड़े ही टाइम में बहुत ज़्यादा क्राउडेड होने वाली है। एंड वो आदमी पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? एंड डाउट बोलता है कि मेरी जो पार्टनर है वो बस पॉपुलर ही नहीं है, वो बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाली है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एरिया होती है जो हेलो करते हुए आ रही होती है। एंड वो बोलती है कि क्या ये मॉन्स्टर रिसर्च डिपार्टमेंट है? तभी डाउट उसको देख के बोलता है हाय। एंड वो सोच रहा होता है कि जो सच्चाई ये है कि ओरिजिनली मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ प्रोटैगनिस्ट से, यानी कि हीरोइन से, लेकिन मैंने अपना दिमाग बदल लिया है, स्पेशली जो ओल्ड एंजल्स है उनके एडवाइस सुनने के बाद। एंड हम देखते हैं कि एलिया जो है वो डाउट को देखने के बाद बोलती है कि मिस्टर डाउट, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? एंड डाउट बोलता है कि तुमने जो बात बोली थी कि हमें एक दूसरे को जानना चाहिए, क्या ये अभी भी डील में है? एंड इलिया बस अपना दिमाग ऐसे सोच रही होती है सर जाते हुए। एंड वो ये सोचती है कि दाऊद ने पहले क्या क्या बोला है। उसने ये बोला है कि मैं क्वाइट पसंद करता हूँ एलनोर को, एंड कैसे उसने इलिया को इग्नोर वगैरह किया था। वो ये भी सोचती है कि कैसे ये बोला गया है कि वो फॉरबिडन है फ्रेशमैन को डेट करने के लिए एक दूसरे को। एंड बाकी कैसे उससे पूछते थे कि आखिर तुम्हारे रिलेशनशिप क्या है डाउट के साथ, यानी कि एलनोर को कैसे पूछते थे सब कि तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है डाउट के साथ। एंड डाउट कैसे रिएक्ट करता था और एलनोर उसके साथ कैसे रिएक्ट करती थी, जैसे वो बोलती थी कि हम कुछ भी नहीं है। मतलब हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो दोस्ती का हाथ ऐसे बढ़ा रहा होता है, लेकिन इलिया जो है वो कुछ और ही सोच रही होती है। वो ये सोच रही होती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो मास्टर डाउड, तुम जो भी चीज़ें करना चाहते हो वो सिंस वर्क नहीं कर रही है, यानी कि तुम एलनोर को अपने साइड में नहीं कर पा रहे हो। सो तुमने एक ऐसा रास्ता चुना है जिसमें तुम उन्हें जेलस फील करा सको मेरे साथ मिलके। ये जो तुम्हारी स्ट्रेटेजी है वो तो बस मैंने सुना था कि ऐसा कुछ होता भी है। आखिर कितने ज़्यादा डिल्यूशनल बास्टर्ड हो तुम। एंड ये जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय। It's not a game, it's a rich thing.